पता नहीं क्यों आज अचानक मन किया कुछ पुरानी यादें निकालने का, और मैं पहुंच गई अपने बेड के पीछे जो हमारे जहाँ पे मेरा एल्बम रखा हुआ था वो ढूंढ के निकालने लगी। और जैसे ही एल्बम मिला चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो जो कानों में दब गई थी, धूल जमा हो चुकी थी, पर दिल अभी उन्हें जिंदा रखे हुए था। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब कुछ आवाजें, कुछ तस्वीरें, कुछ खुशबुएं हमें खींच कर ले जाती हैं बीते दिनों की ओर। ये एल्बम कितनी कहानियां समेटे बैठा है, हर एक किसी के आंसू, किसी की हंसी, इसमें हर वो बात है जो शायद कभी किसी को नहीं बताई होगी मैंने, सिर्फ एल्बम में ही है। मुझे आज भी याद है वो स्कूल का आखिरी दिन। हम सभी हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी अंदर जो हंसी थी किसी के भी अंदर सच्ची नहीं थी। हर किसी की आंखों में बस एक डर था कि अब ये रोज की बातें, ये साथ, फिर ये शायद कभी नहीं मिलेगा। मुझे याद है वो भी दिन जब पहली बार दोस्तों के साथ बाहर गई थी। हमें तो पता ही नहीं था कि वो छोटी सी ट्रिप जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाएगी। कैमरे से ज्यादा यादें दिल में कैद हो गई थी। तो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं नया ब्लॉग। देखती हूँ तो लगता है सब बदल गए, कुछ दूर चले गए, कुछ खुद में खो गए और बस कुछ यादों में ही रह गए हैं। और ये मैं एल्बम लेके दूसरे कमरे में आ गई। घर की पुरानी तस्वीरें देखना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा लगता है। माँ की मुस्कान, पापा की डांट, भाई की शरारत, वो सब जैसे फिर से जिंदा हो उठते हैं। और मैं खोल खोल के देख रही थी तो मेरे सामने जो है वो चश्मा पड़ा था। मेरा अपना चश्मा तो मिला नहीं, मैंने इन्हीं का चश्मा लगा लिया। और फिर ये मेरे ननद का बेटा है। इस जो छोटा सा था तो इसके बाल बहुत घुंघराले थे। हम लोग ने इसको कृष्ण जी बना के और राधा जी बना के फोटो खिंचाई थी और वो यादों में ही रह गया है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये फोटोएं तो अभी भी बोलती हैं। कभी कभी विश करती हूँ कि काश हम उस वक्त को रोक सकते, बस कुछ पल वहीं जी लेते जहाँ सब सच्चा था और सब अपना सा लगता था। आज समझ आता है कि क्यों पुरानी यादें इतनी खूबसूरत होती थी, क्योंकि उस वक्त हम सब बच्चे थे, ना कोई दिखावा, ना कोई कंपैरिजन। हम हंसते से बिना किसी रीजन के, और आज इतने कारण होते हुए भी हंसना मुश्किल लगता है। अब इसके बाद जो है मैंने एल्बम खोला, मेरी शादी की फोटोएं देखी और अपनी पुरानी यादों में फिर से खो गई। ये मेरी पुरानी जो है सजी हुई फोटो है। ये तस्वीर, यही वो दिन था जब जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ था। दिल में डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी। हर फोटो के पीछे कोई ना कोई मजेदार किस्सा है। और ये मेरी मम्मी हैं जो कि फोटो में दिख रही हैं, शादी के टाइम बैठी हुई हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी फोटो की यादों में जरूर वो बैठी हुई हैं। वो दिन, वो सुगंध, वो शोर अब सब दिल में कहीं गूंजते हैं। उस वक्त ये नहीं पता था कि शादी के बाद घर गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है। मुझे तो सिर्फ साड़ियों का ही शौक था। हर पुरानी याद एक सबक है कि वक्त बदलता है, लेकिन एहसास वही रहते हैं। इतनी जल्दी वक्त निकल जाता है ना। कल तक जहाँ शादी के फोटो एल्बम में मुस्कानें कैद थी, आज वही चेहरे बड़े हो गए हैं और कहानियां नई बन चुकी हैं। शायद पुरानी यादें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत आती है। वो रिमाइंड कराती हैं कि हमने कितना जिया है और अभी भी जिंदगी में कितना कुछ बाकी है। फिर आया वो पल जब घर में छोटी सी रौनक आई। बच्चे की हंसी ने पूरे घर की हवा ही बदल दी। पहली बार माँ कहलाने का एहसास था, वो किसी इनाम से कम नहीं था। रातों की नींदें तो कम हो गई थी, पर दिल की खुशी 1000 गुना बढ़ गई थी। याद है वो पहला कदम, वो पहली बार जब उसने माँ कहा, वो आवाज आज भी कानों में गूंजती रहती है। और ये मेरी फोटो है जिन्हें चूहों ने कुतर दिया है, और बहुत ही संभाल के रखने के बाद भी देख लीजिए बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो हम लोग तो कुछ दिन के लिए अगर घर से चले भी जाते हैं तो घर में पीछे से चूहे आ जाते हैं, और उन्होंने कुतर के फोटो को ये हाल कर दिया है। ये जब छोटा सा था मेरा बेटा, उस वक्त की हवन की फोटो है ये। हर बच्चा अपने साथ एक नई कहानी लाता है, कभी हंसी, कभी शरारत, कभी गुस्सा, सब मिलकर जिंदगी का मजा और भी बढ़ा देते हैं। छोटे छोटे पल जो उस वक्त साधारण लगे थे, आज वही सबसे कीमती यादगार बन गए हैं। कभी खिलौनों की लड़ाई, कभी पढ़ाई की नाटक, कभी माँ की डांट पर आंसू, और अगले ही पल हंसी। बच्चों के साथ वक्त कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर एक दिन सोचा घर में और भी चहल पहल चाहिए, तो बच्चों को डॉगी बहुत पसंद था, और तभी आया हमारा छोटा सा फैमिली मेंबर, हमारा डॉगी, जो कि
ये हमारी मम्मी हैं और उनको भी फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, कश्मीरी ड्रेस में। ये शायद कहीं बाहर की फोटो है और देखो कितने। और ये मेरी फोटो है जिसमें कि मैं बैठी हुई हूँ 18 साल की। आया एक घर में नया मेंबर जो हमारा जो है डॉगी था, जिसका नाम था पुच्चू, और वो पमेरियन था। तो उसको शुरू में तो डर लगता था कैसे संभालेंगे, लेकिन उसकी आंखों में प्यार देखा तो लगा अब ये भी हमारा ही बच्चा है। कभी मेरे पीछे पीछे घूमना, कभी गुस्से में मुंह फेर लेना, कभी बिना कुछ कहे सिर में गोद रख देना। कितना कुछ सिखा दिया उसने, प्यार, वफादारी और बिना बोले समझना भी। फिर एक दिन बाहर गाड़ी यहाँ बहुत चलती थी तो वो भागता हुआ गया और गाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा वैसे ही एकदम उसने ब्रेक लगा दिया, लेकिन वो डर गया। डर के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। उससे पहले उसको पैरालिसिस हो चुका था। मैंने बहुत सेवा की थी उसकी, लेकिन जब उसको पैरालिसिस हो गया था तो मैं डायपर पहना के उसको रखती थी। और फिर जब उसको हार्ट अटैक हुआ तो फिर वो दुनिया से ही हमेशा के लिए चला गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने कोई भी डॉगी नहीं पाला, क्योंकि बहुत दुख होता है जब घर का कोई मेंबर इस तरीके से जाता है। बच्चों ने बहुत जिद की, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया, मैं नहीं पालूंगी। बच्चों ने बहुत दिन तक रोते रहे, बच्चे खाना नहीं खाया, बहुत जिद करते रहे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि कोई भी, क्योंकि अगर कोई घर में रहता है तो उससे इतना प्यार हो जाता है कि बस पूछो ही मत। जिंदगी के उस दौर को याद करती हूँ तो लगता है कि हर दौर कुछ ना कुछ दे के जाता है। शादी के लिए वो हंसी, बच्चों की मासूम बातें और डॉगी की शरारतें, सब मिलकर दुनिया ही हमारी बन गई थी। कभी कभी लगता है कैसे संभालें इतने साल। फिर मैं देखती हूँ तो यही यादें हमारे जीने की ताकत होती हैं। कभी कभी सोचती हूँ ये पुरानी तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं बल्कि हमारे जीने की वजह हैं, क्योंकि इन्हीं में वो पल हैं जब हम सच में जिया करते थे, बिना डर, बिना तनाव, बस प्यार के साथ। आजकल के ज़माने में तो कोई एल्बम तैयार करता भी नहीं है, और अगर शादी के एल्बम तैयार होते भी हैं तो कोई पलट के देखता भी नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। आजकल लोग ज़्यादातर जो है वो पेन ड्राइव या इसमें ही फ़ोटो रखते हैं और पलट के कभी नहीं देखते हैं। आज बच्चों को बड़ा होते देखती हूँ तो लगता है वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है, पर एक चीज़ अब भी वही है, वो प्यार जो जब था तब था और आज भी उतना ही गहरा है। यह सिर्फ एक ब्लॉग नहीं बल्कि दिल से जुड़ी हुई एक हमारी कहानी है जो कि आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। मैंने एक स्कूल भी खोला था, उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये देखिए कैसे बच्चे तैयार होके आए हैं, और वो तस्वीरें भी मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। वो देख देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने सरस्वती पूजा करती हुई मेरी फोटो है, स्कूल में सरस्वती पूजा करती थी, और इसके बाद 2-3 साल चलाने के बाद मैंने स्कूल भी बंद कर दिया था। इस फोटो में मेरी दीदी, मेरी दोनों नंदें, मेरी मम्मी और मैं, जब ये मेरा बेटा हुआ था तो उस वक्त जो है ना ये तस्वीर ली गई थी, और इसमें सबको देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तब घर की सुबह एकदम अलग होती थी। सुबह सुबह उठना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, कभी वो जल्दी उठ जाएं तो अच्छा लगता था और कभी देर करें तो पूरा घर हिल जाता था। उनकी छोटी छोटी बातें अब भी याद है। माँ आज टिफिन में आलू पराठा रखना, माँ मेरी कॉपी कहाँ है, वो मासूम आवाजें अब बस यादों में ही रह गई हैं। कभी बच्चों की हंसी घर में गूंजती थी, अब वो अपनी दुनिया में बिजी हैं। पहले त्योहारों की भी बात ही कुछ और हुआ करती थी। वो साथ मिलकर घर सजाना, मिठाई बनाना, बच्चों की उछल कूद और हमारे साथ हंसते हुए चेहरे। त्योहार अब भी आता है पर सब कुछ बदल गया है। वो भीड़ भाड़, वो मासूम हंसी अब थोड़ी शांत हो गई है। हर साल दिए जलते हैं पर मन के कोनों में बस यादों की लौ ही जलती है। कभी सोचती हूँ काश वो दिन थोड़ी देर और ठहर जाते। जिंदगी का ये सफर बस यूं ही चलता गया, शादी से लेकर बच्चों के बचपन, फिर उनका बड़ा होना और अभी शांत समय। हर पड़ाव ने कुछ सिखाया है, सहनशीलता, प्यार, जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर समय की कीमत। पहले लगता था वक्त बहुत है, अब समझ में आता है वक्त तो कभी रुकता ही नहीं है, बस हमें जीना आता है या नहीं वही जरूरी है। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो सिर्फ तस्वीरों में हैं। कभी कभी वो फोटो देखकर दिल भीग जाता है, पर शायद यही जिंदगी का हिस्सा है। लोग जाते हैं, अपनी यादें दिलों में छोड़ के जाते हैं। अब
अब समझ आया कि तस्वीरें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वो वक्त को थाम लेती हैं। कभी कभी जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर में तो लगता है जैसे पुराना वक्त लौट आया हो। हंसी की वही गूंज, वही बातें, वही अपनापन। बच्चे अब बड़े हो गए हैं पर जब साथ बैठते हैं तो फिर वही छोटे बच्चे बन जाते हैं। माँ बाप का सबसे बड़ा सुख यही होता है कि परिवार एक साथ बैठे और घर फिर से हंसी से भर जाए। शाम ढल रही है, आज फिर से पुरानी तस्वीरें देखकर मन भर आया, पर साथ ही भी एक सुकून भी मिला। मैंने हर पल जिया है पूरी सच्चाई से। कभी कभी किसी ने ये भी कहा था, तस्वीरें वक्त नहीं रोकती, बस यादों को दोबारा जीने का मौका देती हैं, और आज वही किया मैंने। हर तस्वीर को अपना एक हिस्सा फिर से जी लिया मैंने। तो एवरीवन, ये थी मेरी कहानी, थोड़ी पुरानी, थोड़ी नई, पर पूरी सच्ची। शादी की वो हंसी, बच्चों की वो मासूमियत और हमारे डॉगी की वो शरारतें, सब मिलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हैं। और अगर आपने भी कभी पुरानी यादों में खोकर मुस्कुराया हो तो कमेंट में जरूर बताना। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।